और इसी बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई है आज एनजीओ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वी द सिटीजंस एनजीओ ने एसआईटी जांच की मांग की है और ऐसे में नरसंहार की एसआईटी जांच हो, यह एनजीओ की मांग है। घाटी छोड़ चुके लोगों की जनगणना करवाए सरकार, ये भी मांग की गई है। तो आज कश्मीरी पंडितों की मामले को लेकर एनजीओ की तरफ से डाली गई याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। नरसंहार की एसआईटी जांच हो, ये एनजीओ ने मांग की है। इसके अलावा सरकार से मांग की है कि जो यहां से जा चुके विस्थापित हुए लोग हैं उनकी जनगणना करवाई जाए, घाटी छोड़ चुके लोगों की जनगणना करवाई जाए। सरकार से अपील भी की जाती है इसमें याचिका के अंदर। तो वहीं पर कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास याचिका पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और अब से कुछ देर बाद जब सुनवाई होगी हमारी नजर इस पर बनी रहेगी कि क्या टिप्पणियां वहां पर की जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख आखिर क्या होगा, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर सुप्रीम कोर्ट किस तरह का रुख अख्तियार करेगा। जिस तरीके की मांग की गई है एनजीओ की तरफ से इस याचिका में, क्या उन याचिकाओं पर, उन मांगों पर सुप्रीम कोर्ट में पॉजिटिव रुख नजर आएगा, ये तमाम चीजें देखनी होंगी। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर दरअसल एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका वी द सिटीजंस की तरफ से, जो कि एनजीओ है, उसकी तरफ से एक याचिका लगाई गई है जिसमें 3 बड़ी मांगे हैं। पहली ये कि एसआईटी जांच करवाई जाए, दूसरी ये कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास हो, तीसरी ये कि सरकार यहां घाटी छोड़ चुके जो तमाम लोग हैं उनका एक बार जनगणना करवाए। तो घाटी छोड़ चुके लोगों की जनगणना करवाए सरकार। वी द सिटीजंस एनजीओ की याचिका के अंदर इस बात को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में आज इस बात पर सुनवाई होगी। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर इससे पहले भी कई मर्तबा आप अगर देखा जाए अलग अलग तरह की मांगे उठती रही, तमाम एनजीओ एक्टिव रहे, लेकिन आज एक एनजीओ की जिसका नाम है वी द सिटीजंस, इस एनजीओ ने एक एसआईटी जांच की मांग की है और इसके साथ ही साथ मांग ये भी की गई है कि नरसंहार की एसआईटी जांच हो, घाटी छोड़ चुके जो तमाम लोग हैं जनगणना उनकी सरकार करवाए। ये तमाम मांगे करते हुए एक अपील, यहां पर एक याचिका लगाई गई थी। रचना मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गई हैं। रचना, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर एनजीओ ने जो आज याचिका लगाई है, क्या नजर आता है? क्योंकि साफ तौर पर अगर देखिए तमाम जो मांगे, चाहे वो एसआईटी जांच को लेकर हो, चाहे मैं बात करूं जनगणना को लेकर, ये तमाम वो जेन्युइन मांग है जो कहीं ना कहीं घाटी के अंदर समय समय पर आवाजें उठती रही। आपने बिल्कुल ठीक कहा तुषार, के अलग अलग वक्त पर ये मांगे उठती रही और दशकों जम्मू कश्मीर के उन लोगों ने ये आवाज उठाई है जिन्होंने वो दर्द झेला है, जिन्होंने नरसंहार अपनी आंखों से देखा है या फिर अपनों पर बीतते हुए या फिर अपनों को झेलते हुए देखा है। ऐसे में आज जस्टिस BR गवई और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच है जो इस मामले पर सुनवाई करने वाली है और एसआईटी जांच की मांग तो होगी ही होगी, लेकिन साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के वो लोग मांग कर रहे हैं जो या तो उन हालातों को देखकर वहां से जा चुके थे, पलायन कर चुके थे, या फिर जिन्होंने इस दर्द को अपनी आंखों से सामने से झेला है या फिर अपनों पर बीती है। ऐसे में नरसंहार मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहेगा, ये बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, देखने वाली बात होने वाली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला है इसीलिए बहुत ज्यादा टिप्पणी करना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, लेकिन दशकों तक जो दर्द झेला है जम्मू कश्मीर के उन लोगों ने जिन्होंने याचिका लगाई गई, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही है कि सरकार जनगणना करवाए उन लोगों की जो घाटी छोड़ चुके हैं। आज तक ये भी एक आंकड़ा बड़ा विवादित है कि कितने लोगों ने घाटी छोड़ी थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चूंकि इसमें 2 पक्ष हैं, एक पक्ष का कुछ और कहना है, दूसरे पक्ष का कुछ और कहना है। अगर कोई अपने ऊपर बताए हुए जुल्म को बयां करता है तो दूसरा पक्ष कहता है कि जुल्म तो हम पर भी हुए थे। ऐसे में वी द सिटीजंस की तरफ से जो एनजीओ है ये याचिका लगाई गई है और ये याचिका में कहा गया है कि उन लोगों की गिनती तो करवाइए जिन्होंने इस दंश को झेला है, उन लोगों की गिनती तो करवाइए जिनकी जान चली गई इस पूरे नरसंहार में, उनकी गिनती तो करवाइए जिनके परिवार उजड़ गए। ऐसे में क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जनगणना को लेकर कोई फैसला? विवाद हमेशा इस बात को लेकर भी रहा और ये भी जो विरोधी पक्ष वो हमेशा इस बात को ये भी कहता रहा कि जो गए थे वो वापस आ गए, वो रहने लगे हैं। पुनर्वास को लेकर भी एक झूठा आंकड़ा पेश किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जनगणना उसके ऊपर से भी पटाक्षेप कर देगा कि जो दावा किया जाता है कि एक बड़ा नंबर वापस से पुनर्वास कर चुका है वो भी कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा अगर ये स्टेप लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे रुख अख्तियार करता है। तो अगर आगे इस तरह का रुख रखता है सुप्रीम कोर्ट तो बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा जम्मू कश्मीर के उन लोगों के लिए, क्योंकि अगर जनगणना के इस तरीके के आदेश दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो जम्मू कश्मीर में उन लोगों के पास भी जाया जाएगा जिन्होंने अपनी आंखों के सामने इस नरसंहार को देखा, उन लोगों से भी कनेक्शन साधा जाएगा, उन लोगों तक भी पहुंचा जाएगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर के उन हालातों को देखते हुए पलायन कर लिया था, उस जगह को छोड़ दिया था, या फिर जिनके अपने परिवार के उन लोगों ने अपनी जान दे दी, इस तरह के नरसंहार में उनकी मौत हो गई। अब अगर सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ रुख सामने आता है तो बहुत ज्यादा खास हो जाएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने दशकों ये लड़ाई लड़ी है। और साथ ही साथ जो इसके सीधे तौर पर एक बड़े आरोपी थे बिट्टा कराटे का मैं जिक्र करना चाहूंगा, सबूतों के अभाव में खुला घूम रहा है। तो ऐसे में एसआईटी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सही तरीके से सबूत अगर मिल गए तो ये मान के रखिए बिट्टा कराटे जेल के अंदर होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इंडिया न्यूज लगातार इस तरह की मुहिम छेड़ता भी रहा है। इंडिया न्यूज लगातार ये आवाज उठाता भी रहा है। जम्मू कश्मीर में लोगों ने जिस पीड़ा को, जिस प्रताड़ना को झेला, उनके आवाज बार बार उठाई गई है। बिट्टा कराटे को लेकर हमने स्पेशल सेगमेंट चलाया था, स्पेशल मुहिम चलाई थी। अब ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला है तो देखने वाली बात होगी तुषार, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। थोड़ी ही देर बाद आशीष सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एक एक पल की जानकारी आशीष सिन्हा के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे खास होगा जम्मू कश्मीर के उन लोगों के लिए आज का दिन, वी द सिटीजंस, जो एनजीओ लगातार उन लोगों की आवाज बनता रहा और उन लोगों की आवाज को उठाते हुए ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। अब देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख आज की इस याचिका पर क्या रहता है। आज ही कोई फैसला आ जाएगा या फिर आगे के अलग अलग डेट्स होंगी जिनमें अलग अलग डेट्स में सुनवाई होगी, क्योंकि जैसा हम कह रहे हैं लेकिन शुरुआत अच्छी होगी। मुझे लगता है रचना शुरुआत अच्छी होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, भले ही तारीख दर तारीख आगे सुनवाइयां होती रहे, लेकिन शुरुआत होना बहुत जरूरी है। आपसे कुछ देर बाद आशीष मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ जाएंगे जो कोर्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी हमें देंगे। अजय जांडियाल हमारे जम्मू से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, वो हमें बताएंगे कि किस तरीके की तस्वीरें वहां पर नजर आएंगी इस पूरी सुनवाई के शुरू होने के बाद। लेकिन जो तमाम लोग हैं, मैं कहता हूं हजारों की संख्या में वो लोग हैं जो आज भी अपने दिल के अंदर वो दर्द लिए बैठे हैं, क्योंकि इंसाफ उन्हें कहीं से नहीं मिला। रहकर आवाज उठती रही है। आपने चूंकि अजय जांडियाल का जिक्र किया, अजय जांडियाल आज भी उन फैमिलीज के बीच में पहुंचते हैं। अजय जांडियाल दशकों पुराना वो दर्द भी साझा करते हैं, इंडिया न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाते हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से नरसंहार। मैं आपको रचना यहां पर रोकना चाहूंगा। अजय जांडियाल का आप जिक्र कर रही है, वो हमारे साथ जुड़ गए, तो अजय मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक मिनट के लिए मैं पहले आशीष के पास जाता हूं। आशीष, कितने बजे सुनवाई है, कितनी देर में शुरू होगी? देखिए, सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होगी तुषार, लगभग 5 से 10 मिनट के बाद शुरू होगी। और सबसे अहम ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार होता है या नहीं। इससे पहले हमने देखा कि जब याचिका दाखिल हुई है, यानी दशकों पुराने अगर कोई घटना हुई हो और उसकी एसआईटी जांच को मांग के लेकर अगर कोई याचिका दाखिल हुई, 1984 जो सिख राइट्स हुआ था, उस वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया था। अब चूंकि ये जो याचिका दाखिल की गई है वी द सिटीजन की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि 1979 के बाद से वहां पर जो नरसंहार हुआ, जिसमें हिंदुओं का, इसके अलावा कश्मीरी पंडित और इसके अलावा जो सिख भाइयों की वहां पर कत्लेआम हुए, उन सब की जांच के लिए एक अलग से एसआईटी को फॉर्म किया जाए और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करे। तो अब आज सुप्रीम कोर्ट देखना यह होगा कि सुनवाई के लिए तैयार हो पाता है कि नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार होता है तो सुप्रीम कोर्ट इस बाबत नोटिस जारी करेगा और केंद्र सरकार से जवाब मांगेगा कि क्या ऐसी एसआईटी का गठन किया जा सकता है कि नहीं। महज कुछ देरी के बाद एक बेहद अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाली है। आशीष, आप नजर बनाकर रखिएगा। ठीक है आशीष, आप नजर बनाकर रखिएगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी आप मुझे इशारा कीजिएगा, मैं आपके पास तुरंत वापस लौटूंगा। लेकिन मैं अजय के पास चलता हूं। वजह 3 मांगे, एसआईटी की जांच कराई जाए, एसआईटी गठित की जाए, साथ ही साथ जो जनगणना कराई जाए वो तमाम लोगों की जो घाटी छोड़ चुके हैं, और तीसरा पुनर्वास को लेकर तेजी से प्रयास किए जाएं। इन तीनों मांगों को आप क्योंकि बेहद करीब से देखते हैं, वहां पर जो तमाम लोग घाटी छोड़कर आए, कितनी महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए है? देखिए, उनके लिए बेहद जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पिछले कई सालों से ये लोग जो हैं जम्मू कश्मीर ही नहीं देश के अलग अलग हिस्सों में बिखरे हुए हैं। लगातार पुनर्विचार की बात जो है वो करती रही सरकारें, जम्मू कश्मीर में हो, केंद्र सरकार हो, मगर उसके बावजूद ही हुआ कुछ नहीं। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्याय दे इन लोगों को और ये लोग जो है वापस घाटी पहुंच सके, क्योंकि सरकारें तो बड़े दावे करती हैं मगर होता कुछ नहीं। दूसरी अहम चीज जो है वो जनगणना की बात की गई है, उसके पीछे की वजह यह है कि जब लोग वहां से प्लान किया था कश्मीरी पंडितों ने, माइनॉरिटी कम्युनिटीज ने, तो उनकी संख्या कितनी थी कोई नहीं जानता। जो लोग कहीं सुरक्षित जगह पहुंचते गए, सरकारों के पास पहुंचे, पुलिस के पास पहुंचे, सेना के पास पहुंचे, उन्हें अलग अलग जगह पर बिठा दिया गया। ऐसे में एक सही डाटा सामने आ सके, इस चीज को लेकर इस याचिका में जिक्र किया गया है कि जनगणना होनी चाहिए। और तीसरी अहम चीज ये बात यहां पर कर रहे हैं कि एक सही डेटा जारी हो सके, एक सही डेटा पता लग सके। दशकों तक एक सही डेटा नहीं है, ये खुद में एक फेल्यूर है। जो अजय, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक?
आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना है। 3 मांगे हैं, एसआईटी जांच कराई जाए, जनगणना कराई जाए, साथ ही साथ पुनर्वास को लेकर प्रयास तेज किए जाए। मैं आप दोनों के पास वापस लौटूंगा। रचना और अजय, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक पर जाए उससे पहले आप देख लीजिए हमारे खास पेशकश तीखी मिर्ची।